राधे दोस्तों, और स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, रावण का पुष्पक विमान ये एक ऐसा विमान है जो कि आज के टाइम के एरोप्लेन और एयरक्राफ्ट से बिल्कुल ही अलग है। बना वो जो है कई हजारों साल पहले था, पर आज के टाइम के एयरक्राफ्ट से वो जो है बिल्कुल ही अलग था और आधुनिक था और बहुत ज्यादा एडवांस भी था। क्या रावण की मृत्यु के बाद में वो पुष्पक विमान भी उसके साथ में ही गायब हो गया? और अगर नहीं तो वो जो है आज के यानी आज के प्रेजेंट टाइम के अंदर भी वो इस दुनिया के अंदर मौजूद है? अगर मौजूद है तो वो क्या इंसानों के हाथ के अंदर लग गया? और अगर हाथ में भी लग चुका है तो वो आज की डेट के अंदर कहाँ पर है? तो दोस्तों चलिए, मैं जो है आज आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि ये जो रावण का पुष्पक विमान है वो आज के टाइम में कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों, इस जो है गुद्दी को समझने के लिए हमें जो है थोड़े जो है कई साल पहले जो है पीछे जाना पड़ेगा। और जिन लोगों को जो है पुष्पक विमान के बारे में नहीं पता होगा तो मैं जो है आपको उसके बारे में एक शॉर्टकट सा समझा देता हूँ कि भाई वो क्या चीज़ थी। तो दोस्तों, ये जो पुष्पक विमान था ये एक ऐसा विमान था जिसकी वजह से जो है रावण जी ने सीता जी का हरण किया था। इसका जो है हमारे रामायण के अंदर अच्छा सा सलूक दिया गया है। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसे था कि जो रावण है वो उनकी कुटिया से जो है सीता जी को उठाकर यानी उनको जो है अपने साथ में लंका ले जाता है। तो क्या हुआ था कि जो ये रावण है वो जो है सीता जी को ले जा रहा था लंका के अंदर। तो इसी जो बीच के अंदर जटायु जी ने उनको देख लिया था और उन्होंने जो है सीता जी की मदद करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी। पर आप लोगों को तो पता ही है कि ये जो रावण है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था और इसकी वजह से जो है जटायु जी को अपने प्राण भी वो गंवाने पड़ गए थे। और इस सारी घटना के अंदर जो है मेन कार्यक्रम ही पुष्पक विमान का ही था। ये भी कहा जाता है कि ये पुष्प विमान इतना आधुनिक था कि इसका जो आकार है वो अपने हिसाब से बड़ा या फिर चौड़ा या फिर लंबा भी करा जा सकता है और उसको जो है मन की गति से चलाया जा सकता था। यानी ये चलाने वाला जहाँ सोचे कि मुझे जो है यहाँ पर जाना है तो पुष्प विमान अपने आप वहाँ पर उसको पहुँचा देगा, वो भी सेफली। और इसकी एक और खासियत है कि इस पुष्पक विमान से जो है इसी दुनिया के अंदर नहीं घुमा जा सकता, बल्कि बाकी के जो और भी आयान है यानी जो और भी मल्टी के यूनिवर्स है उसके अंदर भी एक झटके के अंदर जाया जा सकता था। जी हाँ, यानी ये जो मल्टीपल्स का जिक्र है वो यहाँ पर भी अपन को देखने को मिलता है। जी हाँ, वो इतना ज़्यादा आधुनिक था कि उसके अंदर जो है हथियार भी लगे हुए थे। यानी इसका मतलब ये है कि उसके अंदर बैठे बैठे युद्ध भी करा जा सकता है। यानी सुनने में ये है कि आज के टाइम में ये जो जेट है वो उसी के प्रकार का ही था। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये जो पुष्पक विमान है इसका जो जिक्र है वो सिर्फ रामायण में भी नहीं है बल्कि इसका जिक्र जो है महाभारत के अंदर भी था। यानी कहा जाता है कि ये जो शकुनी है उनके पास में भी कुछ ऐसा ही विमान था जो कि बहुत ही ज्यादा आधुनिक हुआ करता था। यानी उस जमाने की अगर बात करें तो सिर्फ पुष्पक विमान ही एग्जिस्ट नहीं करता था, यानी ढेर सारे यानी हजारों लाखों करोड़ों जो है विमान एग्जिस्ट किया करते थे। और अगर अपन देखें तो श्रीलंका के अंदर जो ये सर्जर्स है वो जो है रावण की खोज के अंदर हुए, उन्होंने जो है रावण का शव भी ढूंढ लिया और रावण की जो है लंका भी ढूंढ ली और उन्हीं लोगों ने जो है रावण के एयरपोर्ट्स का भी पता लगाया। और उनका ये भी कहना है कि रावण के पास जो है कई हजारों एयरक्राफ्ट भी थे और उनके जो है लगभग 4 एयरपोर्ट्स भी थे और उनमें से सबसे आधुनिक और सबसे जो है वेल डेवलपमेंट था पुष्पक विमान। और अगर अपन देखें तो ये पुष्पक विमान है वो शुरू से रावण के पास में नहीं था बल्कि इसकी कहानी तो कई और ही है। एक्चुअली में क्या होता है कि इसका जो निर्माण है वो भगवान विश्वकर्मा जी ने करा था और भगवान जो है विश्वकर्मा जी ने इसका निर्माण करके इसको जो है ब्रह्मा जी को दे दिया और ब्रह्मा ने जी जो है इसको ये तोहफे के तौर पे कुबेर जी को दे दिया था, यानी कुबेर जी को सौंप दिया था। और जहाँ पर जो ये रावण है वो कुबेर जी का जो है धर्म का भय लगता था, यानी जो है वो कुछ उनसे जो है वो मिलने जुलने वाला था। तो रावण ने जो है कुबेर जी से युद्ध किया और युद्ध के अंदर उनके जो है सोने की लंका और उनका जो ये पुष्प विमान है उनसे छीन लिया था। फिर रावण ने जो है उनकी सोना की लंका से उनका आधिपत्य भी संभाल लिया था। पर लेकिन जब रावण का वध हुआ तो उनके पुष्पक विमान का क्या हुआ था? तो दोस्तों, एक्चुअली में क्या होता है कि श्री राम जी ने जो है पुष्पक विमान की पूजा करी और पूजा करने के बाद में वो जो है कुबेर जी के पास में गए और कुबेर जी को बोला ये लीजिए आपका विमान। पर कुबेर जी ने उनको जो है उल्टा सौंपते हुए ये कहा कि ये जो है विमान आप अपने पास में रखिए और इसी से जो है आप अयोध्या वापस जाइए। यानी इसका मतलब ये है कि श्री राम जी और सीता जी और जो है लक्ष्मण जी इसी पुष्पक विमान में बैठ के अयोध्या वापस गए थे। पर अयोध्या पहुंचने के बाद में पुष्पक विमान का जो है कोई खास पता नहीं चला था। तो कुछ ये पुराणों के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये जो है राम जी ने जो है इसको वापस से ब्रह्मा जी को देने की कोशिश करी और जो है कुछ भ्रमों में ये भी लिखा है कि ये जो है वो अयोध्या के अंदर ही खड़ा रहा था। पर लेकिन जब समय आगे बढ़ा तो इसके जगह जो है लोगों की सोच भी आगे बढ़ गई।
तो ये तो हुई पुष्पक विमान की हिस्टोरी। तो जो दोस्त है अब अपन आज के समय के अंदर आ जाते हैं वापस से। लादेन का नाम तो जो है आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा। जब वो जिंदा था तो अमेरिकन सरकार जो है उसके पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि उसका जो है ढूंढना बहुत ही ज्यादा जरूरी था और लगभग 10 सालों से जो है उसकी खोज चल रही थी। तो अमेरिका जो सरकार है उन्होंने जो है कुछ अपनी ये जो टुकड़ी है वो अफगानिस्तान के जंगलों और ये रेगिस्तानों और पहाड़ियों के अंदर भेजी थी और उनका काम यही था कि वो जो है वो लादेन का पता लगाएंगे। पर उनको जो है वो शख्स तो नहीं मिला, पर हाँ उनको कुछ ऐसी चीज मिल गई अफगानिस्तान के पहाड़ियों के अंदर जिसको देखकर उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। और ये विमान जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसको देख के ऐसा लग रहा था कि ये जो है कई करोड़ों या फिर लाखों साल पुराना है। पहले जो है उस विमान को देख के उससे कुछ अवशेषों को जो है हरण कर लिया गया था और फिर खबर जो है अमेरिकी सरकार तक पहुंचाई गई थी। फिर अमेरिकी सरकार ने जो है वहां पर जो है एक और ये ग्रुप भेजा था कि उसको जो है एक बार चेक करके आए। आप लोग जो है विश्वास नहीं करोगे भाई, वो जो विमान है वो वहां पे स्टार्ट हो गया था। पर लेकिन जैसे वो विमान चालू हुआ तो उसके जो है चारों तरफ एक व्हाइट कलर की अजीब सी रोशनी निकली, जिसके अंदर 8 लोग जो है अचानक से आंखों के सामने गायब हो गए उसी विमान के साथ में। अब आप लोग सोचते होंगे कि भाई वो 8 लोग गए कहाँ, पर लेकिन रह गए वो अवशेष जिसको जो है पहली बार देखते ही उन्होंने देख लिया था। और भाई ये जो अवशेष थी वो बहुत ज्यादा बड़ी चीज थी उनके लिए। फिर जो है उनको अमेरिका भेजा गया है और उनकी जो है वो कार्बन वो डेटिंग करी गई थी। पर लोग दोस्तों मैं आपको बता दूं ये कार्बन डेटिंग क्या होती है। कार्बन डेटिंग एक ऐसी चीज है जिसको जो है ये पता लगाया जा सकता है कि वो जो चीज है वो कितने साल पुरानी थी। और इसको जब ये जांचा गया और उसके ऊपर जब कार्बन डेटिंग की गई तो भाई देख कर ना वो लोग भी शौक हो गए थे भाई। तब उनके सामने जो है एक ऐसी रिपोर्ट आई कि भाई ये जो चीज है ना वो लगभग 5 से 6 साल पुरानी है भाई। फिर भाई इस बात का जो है एकदम खुलासा हो गया कि भाई ये वही विमान है जिसको जो है श्री राम जी यानी जो है वो रावण जी का था, ये वही विमान है भाई। इसके सिवा वो कोई और दूसरी चीज थी ही नहीं। पर लेकिन दोस्तों इस बात में जो है आपको कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये 5 से 6 साल पुराना है तो ये रावण का कैसे हुआ, क्योंकि त्रेता युग तो जो है भाई कई लाखों साल पहले का था। पर लेकिन 5 से 6 साल पहले तो भाई महाभारत का काल हुआ करता था। अब भाई इससे भी समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि मैंने जो है स्टार्टिंग के अंदर शकुनी के विमान का भी आपको जो है प्रस्तुत आपके सामने रखा था। अब भाई मुझे जो है आप एक बार खुद सोचकर दिखाओ कि भाई शकुनी का कौन सा राज्य था, गांधारी था कि नहीं था, जो आज के टाइम के अंदर अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। और भाई अफगानिस्तान के अंदर भी जो है महाभारत से जुड़ी कई जो है ऐसी चीजें हमारे सामने आ चुकी है पहले से ही। तो ये फिर विमान जो है क्यों नहीं महाभारत से जुड़ा हुआ हो सकता है। अब भाई शकुनी का वहाँ पे जो है साम्राज्य था तो भाई शकुनी का विमान भी वहाँ क्यों नहीं हो सकता है। ऑब्वियसली वो जो है काफी ज्यादा आधुनिक था तो वो जो है वहाँ पर यूं ही खड़ा नहीं हो सकता था। क्यों, क्योंकि वो जो है एक ये टाइम लूप के अंदर फंसा हुआ है। क्यों, क्योंकि वो जो है आज के इसी समय के अंदर भी एकदम सेफ है। और अगर जो कोई उसके साथ में छेड़खानी करने की कोशिश करता है तो वो जो है अपने उसी ये टाइम के अंदर आगे पीछे होता जाता है। और कहा जाता है कि उसके साथ में छेड़खानी करने वाले आदमी भी उसी टाइम लूप के अंदर इर्द गिर्द घूमने लग जाते हैं। ऐसा सोच के भाई गूज़बम्प आ जाते हैं। और भाई टाइम लूप का जो जिक्र है इससे नहीं किया जा सकता, बल्कि जो है काफी सारी चीजों से भी किया जा सकता है। जैसे कि वो मलेशिया फ्लाई वाली जो है आपने ये कहानी जरूर सुनी होगी, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि ऐसी चीजें भाई एग्जिस्ट करती ही करती है। और ऐसी एक ये ट्रेन भी है जो कि पता नहीं कई 500-600 सालों से पता नहीं कहाँ से लेकर कहाँ तक घूम रही है। पर लेकिन वो तो रही कुछ अलग बात, उसके जो है मैं रिलेटिव के अंदर आपको वीडियो जल्दी लेके आऊंगा। पर लेकिन अभी के लिए हम बात करें तो पुष्पक विमान जो है आज के टाइम के अंदर यानी इस दुनिया के अंदर अभी भी मौजूद है। पर लेकिन कौन से डायमेंशन के अंदर, कौन से आयाम के अंदर, इस चीज का जो है अपन को अभी तक बिल्कुल ही खुलासा नहीं है। तो आप लोगों को पता ही है कि हमारे साथ साथ में जो है कई सारे मल्टीपल के जो है यूनिवर्स चल रहे हैं, कई जो है हजारों लाखों के अंदर मिल्की वे चल रहे हैं। अब इसके अंदर वो जो है कहाँ नहीं है उसका जो जिक्र है अपन को बिल्कुल ही नहीं पता है। और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसने हमारे जो है इतिहास के अंदर कुछ अहम भूमिकाएं भी निभाई है, जैसे कि वो कर्ण का कवच और कुंडल हो, या फिर इसी की बात करो ना पुष्पक विमान की, जैसे कि और भी जो है काफी सारी चीजें हो चुकी है हमारे साथ। हो सकता है कि वो आज के टाइम के अंदर यानी आज के जमाने के अंदर हमारे आसपास भी यही कहीं पर ही वो मौजूद हो, पर लेकिन किसी और ये डायमेंशन के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों इस वीडियो को जो है आपने सही से सुना होगा और समझा होगा। अगर आपने इस वीडियो को सही से नहीं सुना होगा और समझा होगा तो दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है एक बार और मेरी वीडियो को देखना चाहिए, जिसको जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो दोस्तों आपको इस पार्ट के अंदर कौन सी अच्छाई लगती है और कौन सी अपन को जो है झूठी बातें लगती है, वो जो है मेरे को आप एक बार कमेंट के अंदर जरूर बताना। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।